हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन्स मैजिक क्लासेस। भाई तुम्हारे लिए लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जितना तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सब इसी वीडियो से कवर होगा। ठीक है, जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्टली जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। जिस बच्चे ने अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया वो हर एक क्वेश्चन निकालेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तो चलो भाई, सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। चलो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एपी भी बोलते हैं। जैसे एक एपी मैं बनाता हूँ, 9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन। देखो इसमें क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस है, देखो तुम सब पढ़ चुके हो और एग्जाम तुम्हारे सिर पे खड़ा है। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है ये कितना होता है? सेम होता है। ये देखो, ये भी सेम है और ये भी सेम है। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट डी से करते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 9। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। ठीक है, देखो ये फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ए एन तक ये चलती रहेंगी, ये टर्म्स ए एन तक चलती रहेंगी। उसके बाद हमें एक चीज याद रखनी है, एक बात याद रखनी है यार। देखो, जो A2 माइनस A1 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2 एंड इट इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर से बीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे इसी कंसेप्ट के ऊपर। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो एक बात और याद रखनी है आपको, पहले हम कंसेप्ट करेंगे उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले एकदम से क्वेश्चन पे नहीं टूटेंगे, पहले कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए, एक सेकंड रुको। देखो, जो A1 है वो क्या है? फर्स्ट टर्म। जो A2 है वो इक्वल टू है A प्लस डी के। और जो A3 है वो A प्लस 2D के इक्वल है। और जो A4 है वो इक्वल टू A प्लस 3D के एंड सो ऑन। ये कहानी चलती जाएगी। तो इस इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है? 9। जो सेकंड टर्म है वो कितनी है? 9 प्लस डी, इट विल बी इक्वल टू 15। जो थर्ड टर्म है ए प्लस 2 इंटू डी एंड ए कितना है? 9। दिस विल बी इक्वल टू 21। क्या ये 21 आ रही है? आ रही है। क्या 15 आ रही है? आ रही है। और ए 9 प्लस 3 इंटू डी, तो ये कितना हुआ? 18। 18 प्लस ये कितना? 27। तो ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो यहां से एक बात देखिए, जो A2 है, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। तो यहां से एक बात देखिए आपने, क्या जो ए एन है, अगर मैं एन मान लेता हूं, लास्ट टर्म को मैं एन मान लेता हूं, वो क्या है? किसके बराबर है? ए प्लस एक टर्म कम हो रही है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, एन माइनस 1 डी। देखो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है फॉर्मूला आया कहां से। याद तो सबको है, एग्जाम आने वाला सबको याद है, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता कहां से आया है। अब तो फॉर्मूला पता चलेगा। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूले भी निकालने सीख रहे हैं तो क्वेश्चन करेंगे तो क्या क्या सीखेंगे। तो चलो आगे कंसेप्ट को सीखते हैं। पहले हम कंसेप्ट करेंगे, उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो चलो देखो, जो एपी है अगर उसकी टर्म्स को हमने सम करना है, जैसे यही एपी ले लेते हैं हम, 9, 15, 21, 27, 33 एंड सो ऑन। मान लो इसके अंदर 20 टर्म्स है। इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 20 टर्म्स है। और इन सब टर्म्स को हमने क्या करना है? सम करना है इसका। तो ऐसे तो नहीं करने बैठेंगे, 9 को इसमें प्लस किया, फिर जो आया उसको प्लस किया, उसको प्लस किया, उसको प्लस किया। अगर यहाँ पे 20 की जगह 1000 दे दूं तो क्या कर पाएंगे 1000 टर्म्स को? तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, एस इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सम ऑफ एपी निकालने का। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उन सबका सम निकालने का ये जो सम है, ये क्या है? एपी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो एक बात और हम यहां पे देखेंगे, एक बात और हमें देखनी है, क्या? जो एस एन है वो इक्वल टू है n/2 a प्लस ए n-1 टी। देखो ये कुछ बचाना बचाना दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? अरे बताओ। ए प्लस ए एन का फॉर्मूला है। अच्छा, जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म को, जो लास्ट टर्म होती है हमारी, उसको हम ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए एन की जगह एल लिखा आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी लास्ट टर्म है, ये भी लास्ट टर्म है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अभी एपी में क्या दिया होगा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देते थे। देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हमने लेना कैसे है? तो मान लीजिए हमारे पास तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई जो देती है। अगर आपको दे रखे तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? एक टर्म के बाद दूसरी टर्म। जैसे 17, 18, 19, ये तीनों डिजिट कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस एक ही आ रहा है। मतलब जैसे एक हमने एपी लेते हैं, कोई भी एपी जो डिफरेंस लगातार एपी, तीन नंबर लगातार, किसी भी एपी के तीन नंबर लगातार, दिस इज कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव एपी की नंबर्स। जैसे 39, 46, 53, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ एपी। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। यहां पे भी कितना है? 7। तो ये तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है किसी भी एपी के। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को कैसे लेना है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को कैसे लेना है? अगर आपको तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी निकालना है तो उसका बेटा कैसे लेंगे उसको? पहली टर्म होगी ए माइनस डी, दूसरी टर्म होगी ए, और तीसरी टर्म होगी ए प्लस डी। यह है तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म को निकालने का तरीका। देखो बच्चों के मन में एक सवाल आएगा, सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं लेते? पहली टर्म ए ले ली, और दूसरी ए प्लस डी ले ली, और तीसरी ए प्लस 2d ले ली। देखो ऐसे क्यों नहीं ले सकते? अभी ले सकते हैं ऐसे भी, लेकिन ऐसे क्यों नहीं लेते? देखो यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में क्या दिया होता है, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म कुछ भी दे देंगे आपको, कुछ भी एक्स वाई जेड आपको कुछ भी दे देंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन होगी और वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पे दो। इनको प्लस करेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, तो ये वेरिएबल हो जाएंगे दो। 3a प्लस 3d इक्वल टू जो भी आपको एक्स दे रखा है। तो क्या आप निकाल सकते हैं एक इक्वेशन से दो वेरिएबल? नहीं निकाल सकते। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमने इस टर्म को बनाया। इसको जब प्लस करेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, डी से डी कटेगा, 3a डायरेक्ट जाके एक ही वैल्यू आएगी आपके पास। तो इसलिए थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको याद रखना है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको दिए फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कितनी? फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को याद रखने का एक तरीका है, क्या? ए माइनस ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। देखो याद कैसे रखेंगे? देखो फोर है ना, तो फोर है तो यहां पे कितना रखना है? 3। एक बार प्लस का रख दिया, एक बार माइनस का रख दिया, और ये माइनस डी तो रहेगा यहां भी और यहां भी। देखो आपको याद करना है,
2 दिन तक तो आपको याद रखना है क्योंकि आपका एग्जाम है, उसके बाद आप भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट थे। अब हम चलेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम सीधा क्वेश्चंस पर। तो चलो पहले हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो ये क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, एक एपी दी है आपकी √7, √28 आना था यहां पर √28 आएगा, √28, और ये ऑप्शन में भी यहां पर रूट है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग चलती है यार, गलती से मिस्टेक हो गई थी। चलो तो ये कितना आया है? अच्छा हमें बताना नेक्स्ट टर्म बतानी है इसमें, 63 के बाद कौन सी टर्म आएगी। तो ये क्या है, √7, पहली टर्म √7, दूसरी टर्म √28, √28 को क्या लिखेंगे, 7 × 4 या 4 × 7, तो ये कितना आएगा 2√7। √63 को क्या लिखेंगे, 3 × 9 का रूट, तो सॉरी 7 × 9 का रूट, तो ये क्या आएगा 3√7। सिमिलरली जो नेक्स्ट एपी आनी चाहिए, देखो ये √7 है, ये 2√7 है, ये 3√7 है, तो नेक्स्ट क्या आएगी 4√7। 4√7 कैसे बनेगा, देखो इसके अंदर रूट जाएगा तो क्या बनेगा 7 × 16, और दिस विल बी इक्वल टू √112। सो डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत है और आपको पूरा ये देखना है, और आपके हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर होंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर होंगे। आपको अच्छे से ये पूरा लेक्चर देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, जब तक नहीं समझ में आए तब तक आपको देखना है, पहली बार में समझ में आएगा। चलो, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। ऐसी एपी बतानी जिसकी थर्ड टर्म, देखो an का फॉर्मूला क्या, a + n-1 d, a3 थर्ड टर्म कितनी दी है 5, और सेवन टर्म कितनी दी है 9, तो यहां से निकालेंगे a + n-1, 3 - 1, 2d की वैल्यू कितनी दी है 5, a + 7 - 1 d इक्वल टू 9। यहां से 2 इक्वेशन बनी, देखो 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एलिमिनेशन लगा दो, सीधा आंसर। देखो a + 2d इक्वल टू 5, a + 6d इक्वल टू 9, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो कितना आएगा, ये कट गया और ये पिट गया, तो ये कितना आएगा -4, तो d इक्वल टू माइनस से माइनस गया, d इक्वल टू 1, 4 से 4, d इक्वल टू 1, d की वैल्यू 1 आई तो a की वैल्यू कितनी आएगी, पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन, इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट करो, तो a + 2 × d कितना है 1 इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5 - 2 इक्वल टू 3, तो AP क्या है, a कितना है 3, d कितना है 1, a + d 4, a + 2d 5, 6 एंड सो ऑन, ये वो एपी आती जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप सबको समझ में आया। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, स्टेटमेंट, बेटा जिसने अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ी उसका क्वेश्चन भी अच्छे से निकलेगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की खास बात ये होती है स्टेटमेंट में ही आंसर होता है। चलो, विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है कौन सी, a 15, 25, देखो a तो तुम्हें दिया कितना 5, और d कितना दिया, डिफरेंस निकाल लेंगे, a2 - a1 कितना 10, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। हमें ऐसी टर्म बतानी है जिसकी 31st टर्म से 130 ज्यादा हो। मान लो वो टर्म है an, कितनी ज्यादा होनी चाहिए 31st टर्म से, a31 से कितनी ज्यादा होनी चाहिए 130, 130 ज्यादा होनी चाहिए, तो हम 30 टर्म निकाल लेते हैं, 31 टर्म निकाल लेते हैं,
31 टर्म क्या होगी, 31st टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है, चलो इसको n माइनस वन पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, n माइनस वन डी, ए कितना है 5 प्लस 31 माइनस वन इज इक्वल टू 30, और डी कितना है इसमें 10, तो कितना है 5 प्लस 300, दिस विल बी इक्वल टू 305, दिस विल बी इक्वल टू 305, तो 31st टर्म कितनी आई 305 प्लस 130, दिस विल बी इक्वल टू 305 प्लस 130, और ये कितना आएगा 335, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एपी तो यही है, एपी तो यही है, ए प्लस, देखो ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन, एन की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, और डी कितना दिया तुम्हें 10, तो ये जाके इधर माइनस होगा, एन माइनस वन इंटू 10, 5 माइनस हुआ तो 330 बाय दिस, एन इज इक्वल टू 330 बाय 10, इससे घटा कितना 33, एन की वैल्यू कितनी आएगी 33 प्लस 1, एन की वैल्यू कितनी आई 34, 34 टर्म जो होगी, 34th जो टर्म होगी वो 31st टर्म से 130 ज्यादा होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको समझ में आया। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, दी 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7, जो 17 टर्म है, जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, अगर मैं 10 टर्म में 7 प्लस कर दूं तो इसके एक बराबर हो जाएगी, जो 17 टर्म है वो 7 ज्यादा है 10th टर्म से, तो हम क्या करेंगे 7 प्लस कर दें, या इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 10th टर्म के इक्वल आ जाएगी। तो एक बात बताओ मुझे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, 17 टर्म क्या होगी ए प्लस एन माइनस वन कितना हो जाएगा 16 डी इक्वल टू ए 10 कितना होगा ए प्लस 9 डी प्लस 7, ए इधर आएगा तो ये कट जाएगा, तो कितना आया डी इधर आया तो कितना होगा 7 डी इक्वल टू 7, तो डी की वैल्यू कितनी आई बेटा 1, क्या क्वेश्चन था, बेकार क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा, अभी थोड़े इजी इजी क्वेश्चन चलेंगे उसके बाद लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल सबके निकलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, ज्यादा दूर नहीं है 2024 में आया है। चलो देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 49, मतलब एस 7 7 टर्म का जो सम दिया है वो कितना दिया है 49, और फर्स्ट एट द डेट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स कितना दिया है 289, जो 17 टर्म है उसका जो सम है वो कितना है 289, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो S7 निकालेंगे पहले, S7 कितना होगा, कितना होगा बताओ 7/2, देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, ये क्या है सम ऑफ, सम निकालने का फॉर्मूला, तो ये कितना होगा, सम निकालने का कैसे निकालेंगे सम, एक काम और कर रहे हैं, देखो सम कैसे निकालेंगे, टू
2a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 49। तो हम क्या करेंगे, 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7। ये कटा कितना आया, 7। 2 कॉमन आया यहां से, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 इंटू 2/2। दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 3d विल बी इक्वल टू 7। एक इक्वेशन बन गई है ये वाली। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, सिमिलरली S17 इस फॉर्मूले पुट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 289। इसको हम रब कर देते हैं यहां से। सो दिस विल बी इक्वल टू 2a प्लस 16d 289 इंटू 2/17। 17 से कटा 17 आया, 2 कॉमन आया, 2 प्लस 8d इक्वल टू 17 इंटू 2/2। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। यहां से दो इक्वेशन आ गई क्या, एक तो a प्लस 3d इक्वल टू 17, एक a प्लस 8d इक्वल टू 7, ये a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17। एलिमिनेट करेंगे, ये कटा -5d और ये माइनस का, तो ये कितना आएगा -10। माइनस से माइनस कटा, d इज इक्वल टू कितना 2। पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन, इसमें पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू कितनी आई है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। बस a और d आ गया। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। a कितना है 1, d कितना है 2। तो तुम्हें क्या निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। Sn का फॉर्मूला लगाना है, S20 निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, 2/20/2, 2 a कितना है 1 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी कितना, ये देखो निकाल लेंगे सब, कितना 10, 2 प्लस 38, तो ये कितना आएगा 400। 20 सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आएगा, प्लस 20 टर्म्स का सम कितना आएगा 400। बताओ क्या था इसमें, वेरी इजी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा, लेवल सबके निकलेंगे। देखो, द रेशियो ऑफ 10 terms to, actually this is 10th term, this is 10th term, थोड़ा चेंज कर लेंगे इसको। the ratio of the 10th term to 30th term of an AP is 1:3 and the sum of its first 6 term is 42. Find the first term and the common difference of AP। हमें ये निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ 10 टर्म। 10 टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 डी लगाएंगे, तो 10 टर्म क्या होगी, जो 10th टर्म होगी a 10 जो होगी a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9 डी। ठीक है, और कितना दिया है 30th टर्म। 30th टर्म कितनी दी है, a प्लस 30 टर्म कितनी हो जाएगी 30 माइनस 1 डी 29 डी। इनकी रेशियो कितनी दी है 1:3। तो क्या आएगा, a प्लस 9d बाय a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। इसकी रेशियो कितनी है 1/3। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आया 3a प्लस 27d इक्वल टू a प्लस 29d। a इधर आएगा कितना बनेगा 2a, ये इधर जाके कितना हुआ 2d। दिस विल बी इक्वल टू 2 से 2 कटेगा, a इक्वल टू डी। ए ही क्या है, ए ही डी है।
जितना ए है उतना डी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या गिवन है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट सिक्स टर्म्स का सम कितना दिया है, 42। मतलब क्या है, फर्स्ट सिक्स सम का सम। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 6/2 प्लस 2a प्लस एन कितना है, 6 माइनस 1 5 एंड डी। एस एन की वैल्यू कितनी है, एस एन की वैल्यू कितनी है 40, एस सिक्स की वैल्यू, एस सिक्स की वैल्यू कितनी है 42। देखो ये कितना कर आया 3। देखो अभी हमने पढ़ा ए ही डी है, डी ही ए है, तो दोनों की वैल्यू क्या है बराबर। तो ए की डी की जगह हम ए रखेंगे, तो 2a और 5 डी की जगह क्या रखेंगे ए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा 42/3, और ये दोनों प्लस में कितना आएगा 7a। ये दोनों कटे, ये कितना है 1 और 4। तो a इज इक्वल टू 14/7। तो a की वैल्यू कितनी आई 2, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू भी 2। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये तो निकालना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो मजा आ रहा है, ऐसे ही मजा आएगा बेटा, करते रहेंगे। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दी है, इस फर्स्ट नेगेटिव, इसमें इस एपी में फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। हमें तो कोई भी टर्म नहीं दी, बस ये एपी बताइए कि इनमें जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कौन सी होगी। कैसे निकालेंगे भाई, निकालेंगे क्यों नहीं। देखो जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 65, कॉमन डिफरेंस कितना है 61 माइनस 65 माइनस 4। तो ए एन वो टर्म है, ए एन जो कितनी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कैसे निकालेंगे ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ए तो पता है, लेकिन ना तो लास्ट टर्म पता है और ना एन पता है। अरे फिर भी निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे। देखो ये कितना बना एन माइनस 1, डी कितना है -4, 65 -4 +4, दिस विल बी 4n। अच्छा देखो ये कितना बन गया, ओके, दिस विल बी इक्वल टू 69 -4n, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 69 -4n, ए एन की वैल्यू आई है। तो अब हमें तो बतानी है कौन सी टर्म है, एन की वैल्यू बतानी है। देखो ना तो हमें लास्ट टर्म पता, ना हमें एन पता, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है इसमें कितना है -4। तो हम क्या करेंगे, ये 69 है, 69 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अबे नहीं हो सकता डिवाइड, ये कटेगा 68 तक, कटेगा तो कितना 68 तक कटेगा, तो ये कितना आएगा 1, और 68 तक कटेगा तो 7, 17 टर्म तक तो 17 टर्म तक तो 68 आ रहा है, 17 8 टर्म तक तो 68 आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहेगा, 18 टर्म क्या होगी जो उसकी, 18 टर्म क्या होगी वो इससे ज्यादा होगी। तो हमें माइनस का बनाने के लिए हमें एक टर्म बढ़ाकर लिखनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 18, एन की वैल्यू कितनी आएगी 18। अरे मजा आया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज दिस रिस्पेक्टिवली एंड लास्ट टर्म इज इतना। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, हमें कितनी टर्म्स है एपी में, हमें ये बतानी है। हमें ए दिया है कितना -14, और फिफ्थ टर्म दी है
A5 हमें दिया है 2, और जो AN दिया है हमें, जो लास्ट टर्म दी है वो कितनी दी है 62। तो हमें बताना है कि हाँ इस एबी में कितनी टर्म्स है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठाते हैं। A5 इज इक्वल टू 2, A प्लस 4D इक्वल टू 2। A की वैल्यू कितनी है -14, प्लस 4D इक्वल टू 2, 4D इज इक्वल टू 16 एंड D इज इक्वल टू 4। D की वैल्यू कितनी आई 4। A भी गिवन है, D भी गिवन है, N की वैल्यू निकाल देंगे। AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 62। A कितना है -14 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू निकालनी है, और D कितना है 4। D कितना है 4, तो 62, ये कितना आएगा n माइनस 1 इंटू 4, दिस विल बी इक्वल टू 76, n माइनस 1 76 अपॉन 4, दिस विल बी इक्वल टू 19 एंड n इज इक्वल टू 20। n कितना है 20, तो इसमें कितनी टर्म्स है 20 टर्म्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी, जो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म किसी एपी की वो कितनी है 750, एंड फर्स्ट टर्म इज, जो ए है वो आपको कितना गिवन है 15, फाइंड इट्स 20th टर्म। तो हमें बतानी है A20 की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? अरे कैसे बताएंगे, अरे बता दो। चल, देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, हमें 20th टर्म बतानी है। देखो, S15 कितना होगा 15/2 प्लस, सॉरी, जो Sn होता है हमारा, Sn किसके बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। एक बात बताइए, n कितना है 15, n/2 2a, a कितना है 15 प्लस n हमें बताना है, सॉरी n हमें गिवन है, n हमें गिवन है कितना, n हमें गिवन है कितना 15 -1, और d हमें निकालना है, और Sn हमें गिवन है कितना 750। कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। 30, और ये कितना आएगा प्लस 14d, और ये किधर जाएगा इधर 750 इंटू 2/15, काटेंगे कितना आया 50, 14d इज इक्वल टू 100 माइनस 30, दिस विल बी इक्वल टू 70, d इज इक्वल टू 70/4, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो d की वैल्यू कितनी आई 5। हमें क्या बताना है 20 टर्म। 20 टर्म क्या होती है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1d, तो दिस विल बी इक्वल टू ए कितना है 15 प्लस A20 हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 19, 19 इंटू डी कितना आया है 5, डी कितना आया है 5, डी की वैल्यू कितनी आई है 5, सो 15 प्लस 95, 5 जा जल्दी, ठीक है चलो, ये दिस विल बी इक्वल टू 110, A20 इक्वल टू 110। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ भाई, अगर एग्जाम टाइम पे करना है तो कैलकुलेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी, और मेरे साथ पढ़ोगे तो कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करनी ही पड़ेगी। चलो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू 18 टर्म ऑफ एपी इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू 21st term and also the ratio of sum of first 5 terms to the sum of the first 21 terms. Wow, what a question. चलो,
चलो इस क्वेश्चन में करेंगे द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एपी। 11 टर्म, देखो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 11 टर्म क्या है, ए प्लस एन डी, और 18 टर्म कितनी है, ए प्लस 17 डी। इनकी रेशियो कितनी है, 2/3। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। चलो, फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू दी 31st टर्म। हमें बताना है फिफ्थ टर्म का रेशियो बाय 21st टर्म का रेशियो कितना होगा। तो पहले हम ये निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, कितना आएगा, 2a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d. So a will be equal to 4d. The ratio of a by d equal to 4/1. तो एक बात बताइए मुझे, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो इनकी रेशियो हम निकालेंगे पहले, फिफ्थ टर्म और 21st टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगी, देखो ए को हमें क्या लेट करना पड़ेगा, ए को लेट करेंगे 4x और डी को लेट क्या करेंगे, x। अब हम इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें A5 क्या गिवन है, जो A5 है वो कितना होगा, A प्लस 4D, और A21 कितना होगा, A प्लस 20D। A की वैल्यू कितनी, 4x, और D की वैल्यू कितनी, x। A की वैल्यू 4x, D की वैल्यू x, D की वैल्यू x। तो कितना बना, 8x बाय 24। x से x कटा, ये कितना है, 1 रेशो, सॉरी 1/3, 1/3, 24 है 1/3। दिस विल बी इक्वल टू 1/3। तो रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, सबको समझ में आई बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। देखो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, इसको रब कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम तुम्हारा सिर पे खड़ा है, तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे और लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन करेंगे। तो हमें क्या बताना है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5, सम ऑफ S5 बाय S21। देखो क्या करेंगे, रेशियो लेनी है हमें, तो n कितना है, 5/2, 2, a कितना है, 4x प्लस n-1, 4 4 इंटू डी कितना है, x। यहां पे क्या करेंगे, 21/2, 21/2, 2 इंटू ए कितना है, 4x प्लस 20 इंटू डी कितना है, हाफ से हाफ कटेगा, 5 इंटू ये कितना बनेगा, 8, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12x, 21 इंटू ये कितना बनेगा, 8, 8 प्लस 20, 28x, x से x गया, x से x को काटता, तो ये कितना बना, 4, और ये काटा 7। तो दिस विल बी इक्वल टू 20 बाय, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, जल्दी, अबे जल्दी बता दो, ठीक है, अरे 20/196, इसको काट दो आगे, ये 2 पे गया, ये 4 आया, ठीक है।
तो आगे ये कटना था, तो ये कितना आएगा 10/10 और 14 जा। अरे जल्दी बता दो, 98 मेरे भाई। ठीक है, तो ये रेशो आएगी। हाँ हाँ, हमने हमने इसको भी नहीं काटा, आगे फिर फर्दर काट दो इसको। सॉरी यार, नहीं मैंने ध्यान नहीं किया। तो दिस विल बी इक्वल टू 5/49। दिस विल बी इक्वल टू 5/49। फर्दर इसको काटेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको एक कंसेप्ट बताया था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, जो फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म है वो कौन कौन सी है? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d. The sum of four consecutive term of AP is 32 and the ratio of the product of the first and last term to the product of middle two terms, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका रेशो और जो दो मिडल की टर्म्स है उसका रेशो इज 7/15। फाइंड दी नंबर्स, फाइंड दी नंबर्स, हमें नंबर्स बताने हैं। तो कैसे करेंगे? वेरी इजी। देखो सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज इतना। देखो इनका सम कितना है? 7 - 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 32। ये कटा, अब ये कटा और ये पिटा, तो ये कितना बना? 4a इज इक्वल टू 32। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ए की वैल्यू आएगी 8। ए की वैल्यू कितनी आई? 8। देखो यहां से डायरेक्ट एक इक्वेशन बन रही है और हमें वेरिएबल भी एक ही चाहिए, दो वेरिएबल होंगे तो नहीं निकलेगा, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं। मैंने बोला था। अब वही क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हमें क्या दिया है, हमें बताना है इनका रेशो। कैसे निकालेंगे? देखो द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी इज इतना एंड द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का रेशो। फर्स्ट फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस 3d और लास्ट टर्म कितनी है? ए प्लस 3d। इसका रेशो बाय बाय इन दोनों का रेशो टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स। टू मिडल टर्म्स क्या है? ए माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 7/15 एंड यू नो द वैल्यू ऑफ, यू नो द वैल्यू ऑफ ए, तो निकल जाएगा। देखो एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन सेटिस्फाई। अच्छा हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, a plus b, a minus b. So this will be equal to a square minus 9d square and this will be equal to a square minus d square and this is equal to minus 15। तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। हम इसको रब कर दें, यहां से इसको रब कर देते हैं। a की वैल्यू हम 8 निकाल चुके हैं, a की वैल्यू हम 8 निकाल चुके हैं, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। a की वैल्यू कितनी आई है? 8। तो ये कितना आएगा? 8 का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर
इक्वल टू 7/15। ठीक है, हमने ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, और ये कितना आएगा 64 माइनस, देखो ये 15 यहां मल्टीप्लाई होगा 9d², 15 इधर आया, और 7 × 64 माइनस d²। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, डी की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और डी की वैल्यू आएगी, और हम क्या करेंगे फाइंड दी नंबर्स, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके और हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं भी चाहता हूं जल्दी से जल्दी ये वीडियो खत्म हो और आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। चलो, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। जो फोर्थ टर्म है A4 है, वो इक्वल टू है 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है उसकी A, एंड 7 टर्म एक्सीड्स ट्वाइस दी थर्ड टर्म बाय 1। 7 टर्म कितना है, 7 टर्म एक्सीड्स ट्वाइस दी थर्ड टर्म, ट्वाइस दी थर्ड टर्म बाय 1, ये हमें गिवन है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, कैसे a प्लस 3d इक्वल टू 2a। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, ये इधर आएगा, कितना आया -2a प्लस 3d इक्वल टू कितना 0। ये इक्वेशन बनेगी कितने, a प्लस 6d प्लस 2 इंटू a प्लस 2d प्लस 1। दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दो वेरिएबल है, आप सोल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे। वेरी इजी। देखो ये क्वेश्चन हमारे बीच में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, split 207 into 3 parts such that these are in AP। ये क्या है, AP में है, तो हम इसको स्प्लिट करना है। ये क्या 207 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहा है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन से होते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स इज, तुम्हें गिवन है कितना, देखो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स a माइनस टी, ए प्लस टी, ये कौन सी है, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। हमें क्या दिया है, दी स्प्लिट 207 इंटू 3 कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स ऑफ एपी। देखो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, किसको, इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा, इन कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स का सम कितना होगा 207। ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो डी से डी कट गया, तो 3a इक्वल टू 207, a इज इक्वल टू 207 बाय 3, ये कितना आया 69, 69 ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर, दो स्मॉलर नंबर कौन से, ये वाले और ये वाले, ये वाला क्या होगा बड़ा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर a माइनस डी इंटू ए इज इक्वल टू 4 6 2 3। ठीक है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू निकाल देंगे, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज। देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, मींस a2 माइनस a3, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इक्वल टू किसके होगा a3, a3 कितना 3x प्लस 2 माइनस a2 कितना है x माइनस 10 हो गया, माइनस होगा, तो इधर से ये इक्वेशन में से x की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या आंसर है, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर, देखो ये मिसिंग नंबर, अभी यही चलेगा कैसे, आर इन एपी, ए और बी की वैल्यू बतानी है, ए कितना है और बी कितना है। देखो एक बात बताओ, अभी मैंने बताया A2 माइनस A1, 7 माइनस A इज, सॉरी, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इक्वल टू होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो यहां से माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस कितना बनेगा 30, ये माइनस का हुआ, माइनस से माइनस कटा, 2 से ये कटा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 15, डी की वैल्यू 15 आई, तो ये 15 है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 8, तो ये कितना आएगा बताएंगे, कितना -1। चलो देखो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे प्यारे होते हैं, हमारे बच्चे भी प्यारे प्यारे हैं। देखो रोहन रीपेज हिज टोटल लोन, टोटल लोन कितना वो रीपे करता है 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी करता है 1,000, इफ ही इंक्रीजेस इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितनी कर रहा है 1,000, हर मंथ वो 100 क्या करता है इंक्रीज करता है, तो अगले उसमें वो कितना पे करता है 1,100, फिर 100 फिर से, नेक्स्ट मंथ फिर से 100, नेक्स्ट मंथ फिर से 100, नेक्स्ट मंथ फिर से 100, और यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। एट व्हाट अमाउंट विल ही पेड बाय हिम इन दी 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे करेगा, हमें ये निकालना है। अरे कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें एपी दे दी, A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 आ गया, A4 आ गया, एंड सो ऑन, जितने भी है एपी तुम निकाल सकते हो। हमें A30 की वैल्यू निकालनी है। A30 कितना है, A30 कितनी वो अमाउंट पे करेगा A30, A प्लस ए, हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ए कितना है 1,000, 1,000 प्लस एन कितना है 30, 30 माइनस 1 29, बी कितना है 100, तो कितना आएगा 1,000। अरे जल्दी बताओ, बोल दो, अरे बोलते नहीं हो कुछ, बोल भी दो, 3,900, तो A30 की वैल्यू कितनी है कि 3,900, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो 30th इंस्टॉलमेंट पे वो कितनी अमाउंट पे करेगा, इतनी अमाउंट पे करेगा 30th इंस्टॉलमेंट में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट के बाद वो कितना लोन देगा, बताओ, कोई बताएगा, अरे बताओ भाई, कोई नहीं बताएगा, चलो निकालो।
अरे किसी ने निकाला? अरे निकालो यार। चलो देखो, एक बात बताओ, देखो ये 1000 पे कर रहा है, और 30 तक कितनी लोन पे करी है इसने? कितनी पे किया? 3900। 30 तक कितना पे कर चुका है? 3900। मतलब 100 रुपए भरता गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमें यह बताना है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट मतलब S30 इज इक्वल टू 30/2 2A। एक्चुअली यहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN। लास्ट टर्म तुम्हें दी है, लास्ट टर्म तो तुम्हें दी है, A30 की वैल्यू तुम्हें दी है, तो कितना आएगा? ये कितना है? 1000। ये कितना है? 1000। और 13 टर्म कितनी दे रखी है? 3900। तो ये आया 15। वैल्यू तुम निकाल लोगे, प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 logs are stuck in flowing manner, 22 logs in the bottom row, 21 in the next row। देखो ये लॉग्स क्या होते हैं? लकड़ी के गट्ठों को लॉग्स बोलते हैं। ठीक है, लकड़ी के गट्ठे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर इसके ऊपर ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं, तो ऐसे लकड़ी के गट्ठे हैं जो, वो ऐसे रखे हुए हैं। जो फर्स्ट 250 लोग आज तक, ठीक है, ये कितने टोटल कितने हैं? 250 आज तक इन द फ्लोइंग मैनर, 22 लॉग्स इन द बॉटम। जो बॉटम है उसमें कितना है? 22 लॉग्स इन द बॉटम, 21 इन द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में कितने हैं? 21। 20 इन द नेक्स्ट रो टू इट, 20 कितने उससे नेक्स्ट रो में, एंड सो ऑन। फिर है 19, फिर है 18, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। इसका एग्जांपल तो हमने यहां पे दे दिया। इन हाउ मेनी रोज आर 250 logs placed एंड हाउ मेनी logs आर देयर इन दी टॉप रो। हमें बताना है टॉप रो में कितने logs होंगे, और इन हाउ मेनी रोज, हमें एन की वैल्यू भी बतानी, कितने रोज है, कितनी रोज है उन लॉग्स की। ठीक है, और हमें क्या बताना है? हमें दूसरी बात क्या बतानी है? हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन दी टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग्स आएंगे? कैसे निकालेंगे? निकालो, जल्दी निकालो, अरे निकालो। चलो, अच्छा देखो कैसे निकालेंगे बेटा। देखो टोटल लॉग्स कितने हैं? सोन जितने भी हैं ये कितने? 250। तो एस एन इज इक्वल टू 250। सम कितना है उनका? 250। तो ये कितना आएगा? N/2 2A। कितना है? 22 प्लस N-1। D कितना है? -1 इज इक्वल टू 250। वैल्यू निकालेंगे एन की, एन की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर जाएगा 44। दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 44 प्लस, सॉरी, -N+1 इंटू एन। ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500। एन स्केयर -N² प्लस 44N प्लस N इक्वल टू 500। देखो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे,
और इसको सोल्व करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टर बनाने में सिखा चुका हूं, तो एन की वैल्यू आएगी और वहां से हम इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं और सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पे इस वीडियो में खत्म कर चुका हूं। तो कैसी रही ये क्लास, सबको बताना है। ठीक है, और कल हम आपके लिए लेके आएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो ये जो एग्जाम आएगा इसमें जो पूछे जाएंगे, उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके लिए लेके आएंगे हम कल को। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं।